आर्टिस्ट एक सरमाया है आपके मुल्क का। आप कहते हो हमारा सरमाया है, और आज सरमाया आपका रक्शे चला रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, जी अनुपा खैर अगले की फ़हालू का हबीबी माय फ्रेंड्स छहाला जिसे प्यार होती खैर। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अली असलम। आप देख रहे हैं फ्रेम इन टीवी। व्यूअर्स, जहाँ पे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत से फ़नकार पैदा किए हैं, वहीं पे इसी फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत से फ़नकारों का गला भी दबा दिया। आज जिस शख्सियत का हम इंटरव्यू करने लगे हैं, उन्होंने 80s में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और बेपनाह फिल्म में काम किया, ड्रामास में काम किया, सीरियल्स में काम किया। अगर आप फिल्म की बात करें तो उसमें बाबर ख़ान और दुलारी फिल्म। अगर इसमें हम टीवी ड्रामास की बात करें तो 9-2-11, वारिस ड्रामा, अंधेरा उजाला और बहुत से ड्रामाज ऐसे हैं। और ऐसा क्या वक्त आ गया कि आज इस इंसान को रिक्शा चलाना पड़ गया, रिक्शा चलाकर अपना पेट पालना पड़ गया। बात करते हैं जनाब शहजाद महंगा साहब से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर, सबसे पहले तो ये बात बताइए कि आपका नाम शहजाद महंगा कैसे पड़ा? सर, आपने अच्छी बात की है। देखिए, मैं जब घर से चला था तो मेरा नाम था शहजाद अली सैयद। जब टीवी पे गया तो सर वहाँ रख दिया गया मास्टर शहजाद, क्योंकि चाइल्ड रोल जो करता था उसे मास्टर कहते थे ये लोग। तो सर उसके बाद मैंने जब सीरियल की हवा, उसमें महंगे का किरदार किया गया, मुझे दिया यावर याद साहब थे, तो वहाँ से फिर मेरा नाम पड़ गया शहजाद महंगा। फिर मैंने फिल्म दुलारी की तो उस टाइम सर चाइल्ड रोल में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं होते थे और पैसों की बड़ी अहमियत थी। तो सर मैंने उस टाइम फिल्म दुलारी में 10,000 डिमांड की थी। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे हैदर चौधरी साहब को। आप यकीन करें, मुझे नहीं पता था कि वो इतने बड़े डायरेक्टर हैं। मैं बच्चा तो था, चाइल्ड था। तो मैंने तंज़ी उनसे कहा था, सर माय नेम मास्टर शहजाद एंड टीवी स्टेज एंड फिल्म। तो उन्होंने कहा अच्छा, वो पंजाबी बोलते थे हैदर चौधरी साहब माशाल्लाह। लेकिन सर उनसे कहते अच्छा तेरे च की सलाहियत है, की करेगा? सर ए तुहाडा मेरा वादा चौधरी साहब, मैं तुहानू अपनी रिटेक नहीं आउण देंगा। तो मियाँ साहब कहते ने ए सुन लो मियाँ साहब सारे हैदर चौधरी साहब, ए बच्चा कल दा सानू कह रहा कि रिटेक नहीं आउण देंगा और इनू इन्ने ही पैसे देने ने तुसी, इनू हुण तुसी 1000 रुपये एडवांस नहीं देना, इनू 3000 रुपये एडवांस दे के भेजना है। लेकिन अल्लाह का सदके जाऊँ सर, शुक्र अदा करता हूँ, उसमें मुझे बड़ा अच्छा रोल था और उसमें मैं ज़्यादा खुश इसलिए हूँ कि उसमें हाजी साहब के साथ मैंने परफॉर्म किया है। हाजी साहब कौन? हाजी सुल्तान राय साहब, जो अच्छा। हमारे पाकिस्तान के बेताज हीरो रहे हैं और बड़ा टॉक सीन है और बड़ा अच्छा है और बहुत बड़ा सीन है। और मैं सिर्फ उस फिल्म में वहाँ थोड़ा सा डिसाइड हुआ था, क्योंकि मैं बचपन में उन्हें काफ़ी करता रहा हूँ, उन्हें बेचता रहा हूँ और स्टेज पे बच्चों को परफॉर्म अच्छे तरीके से अच्छे हमने परफॉर्म किए हैं। लेकिन दुख इस चीज़ का होता है कि सर हमने बड़ा कुछ किया है, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि ये लोग इस काम को अहमियत नहीं दे रहे या इस काम को समझ नहीं रहे, या मुझे वो लोग नहीं नज़र आ रहे काम वाले, या शायद मेरे में कोई ऐसी सलाहियत नहीं रही। मैं बड़ा डिसहार्ट हूँ सर इस चीज़ से। अच्छा, ये बताइए शहजाद साहब कि आपने टीवी के लिए कितना काम किया है? सर जितना झूठ बोला जाए, उस दौर में सिर्फ मैंने, आपने भी अर्ज़ किया है, मैं भी अर्ज़ करूँगा, सिर्फ PTV या इंडिया का चैनल होता था। और आपकी दुआ से मैं जितना झूठ बोलूँ, PTV पे 100 आपको मैं ड्रामा गिनवा दूँगा एज ए चाइल्ड हीरो। कि आप कोई भी टीवी पे देख लें, PTV 2 पे ड्रामे चलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं शहजाद मास्टर शहजाद महंगा नज़र आएगा। और ये फिर आपकी इंडस्ट्री से दूरी कैसे हुई? आप टीवी से भी दूर हो गए, फिल्म से भी दूर हो गए? सर उसकी कुछ वजह भी हैं, कुछ मेरी नालायकियाँ भी हैं। लेकिन नालायकियाँ, एक तो मैं अनपढ़ हूँ, फिर मेरे टीचर बहुत अच्छे थे और उन्होंने, टीचर कौन थे आपके? मेरे टीचर थे सर जमील बिस्मिल साहब। उन्होंने मुझे बेटों की तरह पाला है और मैंने उनसे बहुत कुछ सीख लिया सर कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि ये तो आप मेरे कोई परफॉर्मेंस या मेरी फिल्म या मेरा कोई टीवी ड्रामा आप देखें या स्टेज पे, रेडियो तक करता रहा हूँ सर। मैंने रेडियो भी खालिद अब्बास डार साहब को इंटरव्यू दिया है, उस दौर में बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन बस जब से जमील साहब गए उसके बाद सर बिल्कुल मैं डैमेज हो गया। और हमारे सुनने में ऐसा है कि आपने अलहमरा 1, 2 और 3 ओपनिंग, तीनों की ओपनिंग पे आपने काम किया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फ़ख्र करता हूँ सर। लेकिन दुख इस चीज़ का करता हूँ कि मैंने इतना कुछ ये कुछ किया कि लोग किस लोग को फंड वो दे रहे हैं, फंड दे रहे हैं। मैंने अलहमरा 1
हॉल में परफॉर्मेंस की है जमील बिस्मिल थिएटर की तरफ से सर। 2 में भी परफॉर्मेंस की है मैंने, यानी कि उसमें मैं हीरो भी था। ड्रामा चिड़ियाघर था अलहमरा 1 में, जिसमें तमाम दुनिया के आर्टिस्ट मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, ज़ेबा साहब, ये भी लोग कुछ ज़िंदा भी हैं, कुछ चले गए हैं, वो भी इस बात की गवाही देंगे कि जमील बिस्मिल का ड्रामा था जहाँ से अलहमरा की ओपनिंग हुई है। लेकिन आज तक मैं, अब ये देखें आप, मेरी चिट्ठी दाढ़ी आ गई सर, कि मैंने तो अपने फ़न को, इसे यकीन करें, इसे अपना अदब भी समझा है और सारा कुछ मैंने इसे दिया था फ़न को, लेकिन मुझे फ़न ने कुछ नहीं दिया। और आज मैं रिक्शा चला रहा हूँ और कोई भी नहीं मुझे आके पूछता ना, कि थोड़ा बहुत तो कोई आदमी आके हौसला अफजाई दे देता है, किसी ने आज तक हौसला अफजाई भी नहीं दी मुझे। तो ये जो जितना फ़ंड है, जो शोबिस के लिए फ़ंड दिया जाता है, क्या आपसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया इस मामले में कि हम आपको हेल्प आउट करना चाहते हैं? सर सिर्फ दफ्तरी बातें होती हैं। अलहमरा में गया था जुल्फ़ी साहब के पास, तो उन्होंने कहा था मैं कुछ करूँगा। वो मैंने एक दरख्वास्त भी दी थी, तो शायद मैं आपको दिखाऊंगा तो आप दिखा देना, उसमें मैंने पूरा डेटा दिया हुआ सर। सर दुख तो इस चीज़ का होता है कि ये लोग किस को फ़ंड दे रहे हैं। न्याज़ अहमद लखवेरा साहब बैठे हुए हैं अलहमरा, माशाल्लाह हमारे सीनियर हैं, और इन लोगों के साथ काम किया है। पंजाब आर्ट काउंसिल के साथ मैंने, आप यकीन करें, स्टेट थिएटर के हिसाब से CM मुनीर साहब हमारे डायरेक्टर होते थे। तमाम पंजाब के तमाम स्कूलों में सब हम चाइल्ड शो करते थे उनके साथ, और सारा बेस पे होता था, मैसेज पे होता था। ये जितने भी गवर्नमेंट के मैसेज होते थे, या सफाई के ऊपर ले लें, तालीम के ऊपर ले लें, एजुकेशन पे ले लें, नशे के ऊपर ले लें आप। लेकिन दुख होता है सर, यहाँ सिर्फ सिफारशी काम हो रहा है, या अगर काम आता है कर रहे हैं लोग, खुदा की कसम यकीन करें मुझे नहीं अच्छे लगते। क्यों? कि मैंने इसको फ़न को अपना दीन ईमान समझ के काम किया है। अगर मैं झूठ बोलूँगा तो इस बात का मुझे अल्लाह अज़र देगा। अच्छा शहजाद साहब, ये बताइए कि थिएटर भी किया आपने? सर स्टेज बेशुमार किए हैं मैंने, कमर्शियल ड्रामे किए हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे टीचर बड़े अच्छे थे। माफ़ी के साथ अब जो ड्रामा हो रहा है वो हमारे जमील साहब कहते थे, हमने स्टेज सीखा है परफॉर्म। ड्रामा स्टेज का मतलब होता था एक मैसेज देना, एक कल्चर देना, लेकिन अब तो ना पता हीरो का चलता है, ना सर कॉमेडी का पता चलता है, ना आर्टिस्ट का पता चलता है। अब तो सिर्फ ये होता है कि यहाँ तक आके कहते हैं कि चल भाई बस हो गई है, चल बेबी शुरू हो जा। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि हमने इस फ़न को, इस काम को बड़ी मेहनत, बड़ी मिट्टी और बड़े पसीने दिए हैं, और इन लोगों ने इस काम का जो हाल किया हुआ, खुदा की कसम यकीन करें मैं किसी जोगा नहीं हूँ। अगर मैं किसी जोगा हूँ तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी दे और मेरी दे। तो मैं इस फ़न को अभी भी मैं चाहता हूँ कि मुझे अल्लाह किसी जोगा कर दे कि मैं स्टेज को बताऊँगा स्टेज ड्रामे का मतलब ये नहीं है। स्टेज का मतलब है मैसेज देना है, स्टेज का मतलब है पैगाम देना है। आर्टिस्ट आपको एक कल्चर देता है, आर्टिस्ट आपको एक ड्रेस देता है। सर आर्टिस्ट, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं कितना मोहताज हुआ हूं इन चीज़ों से। खुदा की कसम मैं आपसे ये दिली बातें कर रहा हूं, मैं किसी से डर के, किसी से खौफ से बातें नहीं कर रहा। ये आर्टिस्ट एक सरमाया है आपके मुल्क का। आप कहते हो हमारा सरमाया है, और आज सरमाया आपका रक्शे चला रहा है। ये वो चाइल्ड स्टार है सर जिसे आके वज़ीर आज़म सलाम करता है। अगर आप देखें कोई वज़ीर आज़म का गेटअप नहीं करता, सॉरी इमरान खान साहब है ना वज़ीर आज़म, कोई उन्नार की शेरवानी नहीं पाता। हमेशा आप देखें एक आर्टिस्ट ने अगर जैकेट पहनी होगी, ये घड़ी पहनी होगी, ये में भी आप देख लें कोई वो पहनेगा लॉकेट, तो हर आदमी उसकी कोशिश करेगा कि सर आर्टिस्ट तो एक पैगाम देता है, एक फरिश्ता होता है। लेकिन मुझे तो ये नहीं समझ आती कि हमारे ये आर्टिस्ट जो है, जो हमारे बीच में से हैं, हम भी इनके बीच में से हैं, लेकिन खुदा के वास्ते कुछ ऐसा तो करो कि आने वाले वक्त में, पहले आर्टिस्ट होता था, हम लोग सीधा बेडरूम में जाते थे जब टीवी ड्रामा करते थे सर, और जो अब आजकल का आर्टिस्ट है ये सिर्फ एक स्टेज की हदूद तक रह गया है। और अब क्या होता है कि ओ तो नामियाद आर्टिस्ट है। यानी पहले हमारे आर्टिस्ट टीवी एक्टर की इज्जत होती थी, वो बेडरूम का एक मेहमान होता था, मेहमान क्या एक फैमिली मेम्बर बन जाता था सर। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, सॉरी, जिस चीज़ से मैं कलपता हूँ। अरे सर थिएटर में आपने जो काम किया, अगर हमारे व्यूअर्स जो इस टाइम पे देख रहे हैं वो जानना चाहें कि आपने कौन से टेन्योर में काम किया या किन किन आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया थिएटर, क्या आप बताना चाहेंगे? सर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैंने सुल्तान राय साहब, मैडम रानी, मैडम मुमताज़, मैडम अंजुमन, और स्टेज पे जो थे हमारे अमानुल्लाह बिताज बादशाह, अल्लाह उन्हें जन्नतों में जगह दे, वो फरिश्ते थे। फिर उसके बाद जमील बिस्मिल एक ऐसा नाम है, जब आप स्टेज की दुनिया का नाम लेंगे और या ड्रामा हाउसफुल का नाम लेंगे
तो वहाँ आपको मास्टर शहजाद को भी याद करना पड़ेगा सर। ये अल्लाह का शुक्र मैं करता हूँ इस बात से। और थिएटर में किस किस आर्टिस्ट के साथ काम किया आपने? सर तमाम जितने, ये सुहेल अहमद साहब ले लें, बब्बू बरार साहब ले लें, अब मैं आपको बताऊं, मस्ताना साहब, बब्बू बरार साहब, सुहेल अहमद साहब और मैं आज नहीं, जब ये फर्स्ट टाइम आए थे अल-हमरा में, मैं लोगों को कहता था यार सुहेल अहमद आया है, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी देवे, एक टाइम आएगा वेखना बंदा ना कमाएगा। शादी हुई आपकी? सर शादी तो नहीं हुई, लेकिन शादी हुई भी है मेरी। मैंने अपने फ़न के साथ ही शादी की, लेकिन असल में जब आर्टिस्ट नाम डल जाता है ना सर, मैं आपको क्या बताऊं कि हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो ये एक्टर ही गया है, वो ये आर्टिस्ट हो गया है, ऐसे नहीं करना। मैंने सारे रिश्ते अपने फ़न के साथ जोड़े हैं और अभी तक मुझे परफॉर्म किए हुए अभी बड़ा अरसा हो गया जमील साहब के साथ या स्कूलों में, लेकिन यकीन करें मैं अभी भी कहीं ना कहीं सेट पे जाके अपनी परफॉर्मेंस अपने आप को ओके करके आ जाता हूँ। तो आपने शादी की अपने फ़न के साथ? जी सर। तो ये शादी कामयाबी से गुजर रही है या इसको तलाक मिल चुकी है? सर ना इसे तलाक मिली है और कामयाबी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि ये मेरे से उदास हो चुकी है और मेरे से ये दूर जा रही है। मैं इसे जाने नहीं दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह के सदक़े, और आप भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे किसी जोगा कर दे कि मैं अपना नहीं। सर मैं आपको हकीकत बताऊं, हमने सिर्फ खिदमत की है, काम तो हमने किया, हमें अपने काम की अहमियत का नहीं पता था। काम का तो अब अहमियत का पता चला है जब हम पे गुर्बत आई है, जब मुझे रिक्शा चलाना पड़ा, ये मजदूरी करनी पड़ती है। मुझे अगर स्टार्ट में महल ना दिखाते जमील साहब तो सर मुझे इन चीज़ों की प्रॉब्लम ना होती, लेकिन यकीन करें मुझे बड़ी फील होती है, बड़ा मुझे दर्द होती है इन चीज़ों की। शहजाद साहब, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आप इनको कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मैसेज में यही देना चाहूँगा, सबसे पहले जो मेरे में कोताहियाँ रह गई हैं वो मैं इन्हें कहूँगा कि खुदा के वास्ते बहुत पहले, सबसे पहले आप लोगों ने तालीम लेनी है, पढ़ना है, और फिर उसके बाद आपने अपने बड़ों का अदब करना है। और जो भी काम कर रहे हैं, आप फन कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, या दिल लगा के करें और बड़ों की इज़्ज़त करें, बस ये मैं कहना चाहूँगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू सर। व्यूअर्स, हमारे साथ तशरीफ़ फरमाते जनाब शहजाद महंगा साहब। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि फ़नकार जो होता है बड़ी खूबसूरत एक शख्सियत होती है। फ़नकार के साथ प्यार करना चाहिए, फ़नकार को सराहना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि उनके पास जो बजट आता है खुदारा खोज लगाएं और जो जेन्युइन फ़नकार लोग हैं जिन्होंने काम किया है उन तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। आप अगर अपने इदारों में देखें, उनका रिकॉर्ड मौजूद होगा कि उन्होंने वाकई यहाँ पे काम किया, इनके चेक्स बने हैं, सब कुछ है। और जिस दौर की बात शहजाद साहब कर रहे हैं, बड़ा अनमोल दौर था और उस दौर में वाकई रुपए की कदर थी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपने होस्ट अपने दोस्त अली इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।